3 राज्य के दीवान थे, संस्कृत भाषा में विद्वान थे। लंदन में जाकर इंडिया हाउस बनाया और अंग्रेज सरकार को ललकारते थे। वीर सावरकर और मदनलाल धिंगरा के क्रांति गुरु थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का नाम जुबा पे लीजिएगा तो अपनी आंखों की पलकों को झपका लीजिएगा। इनके यादों के अस्थि कलश के आगे 2 बूंद आंसू बहा लीजिएगा। नमस्कार, ये जीएमडीसी संचालित क्रांति तीर्थ में आपका स्वागत है। अभी हम जिस जगह पे है ये राष्ट्रीय स्मारक है। वे पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का स्मारक है। पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा जी वे हमारे देश के क्रांतिकारी थे। पंडित जी संस्कृत भाषा में विद्वान थे, इसीलिए उन्हें पंडित जी का टाइटल दिया गया था। पंडित जी का जन्म 4 अक्टूबर 1857। हमारे देश में जो माहौल था 1857 का, एक क्रांतिमय वातावरण था। तो इनकी 4 अक्टूबर को इनका जन्म कच्छ मांडवी में भानुशाली समाज में हुआ था। पंडित जी की अंतिम इच्छा थी कि 30 मार्च 1930 को उन्होंने जिनेवा में अपना देह त्याग किया। इससे पहले उन्होंने जिनेवा की सरकार को अपनी अंतिम इच्छा विल बना कर गए थे। पंडित जी की अंतिम इच्छा थी कि जब तक भारत देश पूरी तरह से आज़ाद नहीं होता है तब तक इनकी अस्थियां जिनेवा में संभाल कर रखी जाए। तो उन्होंने 1930 में जिनेवा की सरकार को 100 सालों के लिए दोनों पति पत्नी की अस्थियां विल बना कर गए थे। ये महापुरुष की सोच जो है कितनी लंबी और गहरी थी। उन्होंने 1930 में 100 सालों का एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने सोचा कि 100 सालों के भीतर मेरी मातृभूमि भारत अगर इस टाइम पीरियड में आज़ाद होती है, मेरा देश आज़ाद होता है, तो मेरी अस्थियां आज़ाद भारत और कच्छ मांडवी रिटर्न की जाए। 15 अगस्त 1947 में अपना देश भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन पंडित जी की अंतिम इच्छा को किसी ने परिपूर्ण नहीं किया। फिर 22 अगस्त 2003 में उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी साहब थे। वे जिनेवा गए। वहाँ से श्याम जी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी भानुमती जी की अस्थियाँ वे जिनेवा से लेकर आए। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पूरी वीरांजलि रथ यात्रा पास हुई थी, जो गुजरात राज्य के 17 जिले के डिस्ट्रिक्ट में से 61 प्लेसेस में से स्वागत हुआ था। ये जो आप सेंटर पॉइंट देख रहे हैं, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड दिखाया गया है। उन्होंने जिनेवा से बाईप्लेन से अस्थियाँ लेकर आए मुंबई। ये बाईप्लेन का कंसेप्ट है। और फिर मुंबई से गुजरात सरकार ने वीरांजलि रथ यात्रा का कार्यक्रम तैयार किया था, जो गुजरात राज्य के 17 जिले के 61 प्लेसेस में से आप लाइट के सभी उन पॉइंट को आप देख रहे हैं, उन सभी जगह पे वहाँ के निवासियों ने वीरांजलि रथ यात्रा का सम्मान किया है। और लास्ट में मांडवी श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की जन्मभूमि। तो ये 2029 किलोमीटर का वीरांजलि रथ यात्रा का पूरा रूट जो है इस मैप पे आप देख सकते हैं। यहाँ से इसी रूट वाइज ये मुंबई से लेके मांडवी तक के वीरांजलि रथ यात्रा के सम्मान के फोटो से आगे जो है हम श्याम जी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी भानुमती जी की अस्थि कलश को देखेंगे। और वहाँ डिजिटल आप ट्रिब्यूट्स देने वाले हैं एक कियोस्क के माध्यम से, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आप इसी फोटो में देख सकते हैं 2003 में पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा और श्रीमती भानुमती जी की अस्थि कलश जब जिनेवा से मुंबई से वीरांजलि रथ यात्रा पास करते हुए श्याम जी के जन्मस्थल में आई। ये जन्मस्थल के भीतर हमारे देश का सबसे पहला तिरंगा है, जिनकी डिजाइन मैडम भिखाई जी कामा एक महिला पारसी क्रांतिकारी थे। उन्होंने इसकी डिजाइन बनाई थी और जर्मनी के स्टुटगार्ट में इसको प्रथम बार लहराया गया था। 22 अगस्त 1907 में इस तिरंगे को फर्स्ट टाइम लहराया गया था स्टुटगार्ट जर्मनी में। तो इनकी 4 कॉपियाँ थी। एक कॉपी कहते हैं ऐसा कि मैडम भिखाई जी कामा जी के पास थी, दूसरी कॉपी वीर सावरकर जी के पास थी, तीसरी कॉपी सरदार सिंह राणा जी के पास थी और चौथी कॉपी इस फ्लैग की पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के पास है। अभी भी ये जन्मस्थल में है श्याम जी के। तो 4 कॉपियाँ थी इस तिरंगे की। ये भारत का सबसे पहला तिरंगा आप देख सकते हैं इस फोटो फ्रेम में। फ्लैग अपना जन्म यहाँ पे ये जो आप कक्ष देख रहे हैं, ये कक्ष महर्षि दयानंद सरस्वती जी का है। वे श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने 1875 में मुंबई में काकड़वाड़ी चाल में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो मुंबई के आर्य समाज के प्रेसिडेंट स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को निमणूक किया था और उन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को पत्र व्यवहार किए थे। उनके लिखे हुए लेटर्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे भारतीय जितने भी क्रांतिकारी थे उन सभी स्वतंत्र सेनानियों को काला पानी की सजा होती थी। अंडोमान निकोबार एक आइलैंड था, एक द्वीप था, वहाँ पे हमारे स्वतंत्र सेनानियों को इस तरह से रखा जाता था। ये कड़ी पे से उसको बांधते थे और उसके ऊपर सोटी मारते थे और उसको धूप में भी रखते थे। और ये कोलू है, कोलू के थ्रू नारियल को कूट के पीस के उनमें से वो तेल निकाला जाता था। अगर पर दिन 30 पाउंड अगर तेल कोई क्रांतिकारी नहीं निकालता तो उसको डबल दुगनी यातनाएं दी जाती थी। तो इसमें हमारे मुख्य क्रांतिकारी थे वीर सावरकर जी। तो इस शैल में वो ज़्यादा समय वहाँ रहे थे और वहाँ की दीवार पर उन्होंने एक कविता लिखी थी कि है मातृभूमि जब तक रहेंगे तुम्हारी सेवा किया करेंगे, है मातृभूमि जब तक रहेंगे तुम्हारी सेवा किया करेंगे, फांसी मिले मुझे या हो उम्र कैद मेरी, हाथों की ये बेड़िया बजा बजा के भजन किया करेंगे। तो वीर सावरकर जी का यहाँ पे चित्र दर्शाया हुआ है कि किस तरह से हमारे स्वतंत्र सेनानियों को वहाँ यातनाएं दी जाती थी और इस प्रकार से जेल में रखा जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया हाउस गैलरी है, जहाँ पे श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के साथ लंदन में कई ऐसे क्रांतिकारी हमारी मातृभूमि की आज़ाद करने के लिए पूरी कटिबद्ध योजना बनाते थे। तो वो स्वतंत्र सेनानियों के यहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं और संक्षिप्त में इनका परिचय है। यहाँ पे ये जो गैलरी है ये 1857 की गैलरी है। 1857 उस समय श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का जन्म हुआ था और पूरे भारतवर्ष में जो वातावरण था वो क्रांतिमय वातावरण था। 1857 का महासंग्राम जिसमें हमारे स्वतंत्र सेनानी, सबसे पहले भारतीय स्वतंत्र सेनानी मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी माँ लक्ष्मीबाई एंड कुंवर सिंह राणा और बहादुर शाह जाफर जैसे स्वतंत्र सेनानियों के यहाँ पे फोटोज़ है। और ये 1857 की गैलरी। यहाँ पे दो गैलरी है। एक ऐसी गैलरी जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों में उस समय नरम दल और गरम दल हुआ करते थे। तो एक ऐसा ग्रुप हुआ करता था जो अंग्रेज सरकार के सामने सीधे आके फ्रीडम की मूवमेंट करते थे, और दूसरा एक ऐसा ग्रुप था जो कलम के जरिए ब्रिटिश सरकार को पत्रकारिता का महत्व देकर और फाइट करते थे। तो इसमें नरम दल और गरम दल, उसी तरह यहाँ पे एक राष्ट्रवादी दल और दूसरा क्रांतिकारी दल। तो यहाँ पे क्रांतिकारी जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे तो उनके फोटोज़ हैं और यहाँ पे राष्ट्रवादी जितने भी क्रांतिकारी थे तो उनके फोटोज़ हैं। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की प्रतिमा और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भानुमती जी की प्रतिमा है। इनके बराबर पीछे आप देख सकते हैं जो लाल कलर की इमारत है वो पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का लंदन में मकान था, इंडिया हाउस। 1905 की 1 जुलाई को उन्होंने लंदन की धरती के ऊपर ये मकान खरीदा और उन्होंने उस मकान का नाम रखा भारत भवन यानी कि इंडिया हाउस। हमारे देश के जितने भी भारतीय छात्र थे वे अपने अभ्यास के लिए लंदन जाते थे, तो उन दरमियान श्याम जी कृष्ण वर्मा जी उन सभी भारतीय विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दिया करते थे और रहने की तमाम सुविधा ये जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं ये इमारत इसमें करके देते थे। इसमें मुख्य शिष्य थे श्याम जी के वीर सावरकर, मदन लाल धिंगरा, BVS अय्यर, चंपक रमन पिल्लाई, हरनाम सिंह केहरी, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, मैडम भिखाई जी कामा, दादा भाई नवरोजी, ऐसे कई स्वतंत्र सेनानी हमारी मातृभूमि की आज़ादी के लिए वो लंदन में बैठे बैठे अंग्रेजों की छाती पे बैठ के हमारे देश को आज़ाद करने की योजनाएं बनाते थे, ब्रिटिश सरकार के दांत खट्टे कर रहे थे। धन्यवाद। आभार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गैलरी में इसको स्मृति कक्ष कहा जाता है। यहाँ पे इस कियोस्क के माध्यम से आप पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा और श्रीमती भानुमती कृष्ण वर्मा जी को इस कियोस्क के जरिए डिजिटल ट्रिब्यूट्स दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ टच करेंगे किसी भी एक जगह पे तो डिजिटल पुष्पांजलि सामने डिस्प्ले रखी हुई है, उसमें आपको फ्लावर्स दिखेंगे। तुमने